समस्त कर्मों को, अपने स्वभाव को पहचानता है कि ये स्वभाव प्रकृति से मिला है और इस स्वाभाविक कर्म को भगवान के लिए करता है, कुछ पाने के लिए नहीं करता है। अब इसमें 3 चीज़ें भगवान और कहते हैं 3 शर्तें हैं। नंबर 1, तुम्हें कर्म फल में आसक्ति नहीं होगी। कर्म क्या कर रहा है, उससे क्या मिलने, जैसे मान लीजिए व्यक्ति कहे कि मेरा स्वभाव है मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी करूँगा, मान लीजिए। पर मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मस्त है। क्या उस एग्ज़ाम से मैं हम निकलूँगा, नहीं निकलूँगा, इससे क्या लेना-देना? क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तो पहली बात सब कुछ जानता है वो। अगर उसे तुम्हें आईएएस बनाना है, वो पद देना है, तो वो तो तुम्हें मिल के ही रहेगा। तो मजबूर वो कर देगा तुम्हें कर्म करने के लिए। इतनी टेंशन अंदर, क्योंकि भावों को कंट्रोल करने वाला तो स्वयं विधाता है ना अंदर। भाई जो सुबह-सुबह कह रहा है दुकान जाओ, वो स्वयं विधाता की मर्ज़ी से ही तो हो रहा है, उनके बिना मर्ज़ी के तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो कुल मिलाकर जो है भगवान कह रहे हैं तुम सारे जो कर्म का फल है उसको त्यागो। नंबर 2, तुम कर्म में आसक्ति ना रखो। जैसे क्या है कि जैसे आईएएस वो बन गया, अब आईएएस अफ़सर तो बन गया है, ठीक है? और वो कर्म भी कर रहा है। अब वो पूर्णतया उस तरीके से कर्म में आसक्त है। अब हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए और वो कर्म ना कर पाए वो, तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की और मैं फिर भी वो कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस कर्म में आसक्ति है। मान लेते हैं, जैसे एक मोटा बच्चा जो है डाइनिंग टेबल में अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ है, ऐसे भगवान ने एक उदाहरण डाला। तो मोटा बच्चा जो है बहुत खाता है, तो उसके पिताजी बोलते हैं, "अरे तुम यार दिन भर खाते ही रहते हो।" और वो पिताजी जो है वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। ठीक है? अब पिताजी जो है वो बिज़नेस चलाते हैं और वो अपने बेटे से बड़े परेशान कि मेरा बेटा तो हर समय खाता रहता है। तो यहाँ पर 2 विभिन्न प्रकार के मन हैं, सही दोनों ही नहीं है, क्योंकि जो वो खा रहा है, उसकी आसक्ति जो है वो खाने में है और जो बिज़नेस वाला है, उसकी आसक्ति धन में है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों ही गड़बड़ हो गया। तुम्हें कर्म फल तो मान लो है ही इनकी, तुम्हें जो है उसकी अपेक्षा ना हो, उसमें आसक्ति ना हो, कर्म में भी आसक्ति ना हो। फिर क्या, अब क्या रह गया? अब रह गया कुछ ना करना। तो भगवान कह रहे हैं ना, ना, ना ये भी नहीं चलेगा। कुछ ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, बिल्कुल शिथिल हो गए। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें जो प्रकृति से ये जो घोड़ा मिला है शरीर नाम का, जो दौड़ता रहता है, जो रुक नहीं सकता, इसको तुम मेरे लिए इस्तेमाल करो बस। तो इससे क्या होगा कि जिस काल में, जिस समय, जिस जन्म में तुम ये बात भली-भाँति जान जाओगे और तुम्हारे समस्त कर्म अकर्म की तरह होंगे कि तुम्हें ना तो कुछ चाहिए, ना तुम कर्म से आसक्त हो, ना तुम्हें ना करने में कोई आसक्ति है। मतलब तुम बिल्कुल खुली छूट दे चुके हो कि भाई देखो हम अपना धर्म निभाएँगे प्रभु के लिए। हम अपना सारा जो शरीर है वो भगवान के लिए ही चलाएँगे। मन भगवान के लिए चलाएँगे, इंद्रियाँ भगवान के लिए चलाएँगे, बुद्धि भगवान के लिए चलाएँगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कर्म का चक्र है ये टूट जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे कर्म की भी कोई लालसा नहीं है, बुरे कर्म की भी कोई लालसा नहीं है। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन विकर्म नहीं करने हैं, जो निषेध कर्म है कि आप पता चले जानबूझ के किसी को मारने लगे, ये नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप एक योद्धा हैं, जैसे उदाहरण से, जैसे मान लीजिए अग्नि है, अग्नि किसी को जला दे तो अग्नि को पाप थोड़ा ना लगेगा, उसका कोई स्वार्थ तो नहीं है। तो जिस अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, उसको ना तो कोई पाप लगता है ना पुण्य मिलता है। ऐसा तो नहीं अग्नि ने जो है, मान लीजिए एक, सपोज़ करते हैं कि जैसे मान लें कि एक बहुत बड़ा डकैत था और उसके घर में आग लग गई और आग लग के जो है वो मर गया, हैं? तो ऐसे में अग्नि देवता को कोई अवार्ड तो नहीं दिया जाएगा, वाह अग्नि देवता क्या आपने काम किया। क्यों? क्योंकि जो है उनके अंतःकरण में ये थोड़ा ना था कि जो है मैं इसको मार डालूँगा और महान बनूँगा। वो उनके अंतःकरण में मैं करता हूँ, ऐसा भाव ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो कर्म का जो चक्र है कि अच्छे कर्म से अच्छा और बुरे कर्म से बुरा, ये टूट जाएगा। तो भगवान कहते हैं व्यर्थ ही मनुष्य मोहित होता है कि उसे लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं खुश हो रहा हूँ और तुम बुरा करो तो मैं दुखी हो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई आसक्ति थोड़ा ना है। तुम अच्छा करते हो तो मेरा कानून बना है कि अच्छा करोगे तो प्रकृति तुम्हें अच्छा देती है, बुरा करोगे तो बुरा करती है। लेकिन भगवत प्राप्ति से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि वो अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति,
अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होऊंगा, जिसके 5 जो है नियम हैं जो भगवान कृष्ण बताते हैं। तो सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये सब में समान भाव वाले योगी क्यों है? क्योंकि वो जान चुके हैं कि सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है। सब कुछ, इंसान, जानवर, चाहे चीज़ें जो भी दिख रही हैं, पशु पक्षी वृक्ष, सब कुछ जो है वो भगवान का अंश है। तो वो जो है सब में समभाव वाले। तो वो कह रहे हैं, अब जो क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान जो है बता रहे हैं कि क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहे वदभिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म में जो आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। जैसे अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये बताइए कि ये जो वृंदावन और बरसाना भाग के हम जाएं और वहाँ जाके भिक्षांदेही मांग के, मधुकरी मांग के आपकी जो है वो प्रार्थना करें और पूजा करें, साधनाएं करें, क्या वो श्रेष्ठ है या फिर हम जो है कर्मयोग की साधना श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं देखो, कर्मयोग आसान होने के कारण श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि कर्म संन्यास से मैं नहीं मिलूंगा, कर्म संन्यास से मैं ही मिलूंगा, कर्मयोग से भी मैं ही मिलूंगा, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग सरल होने के कारण श्रेष्ठ है। तो ठीक वैसे ही भगवान यहाँ भी यही उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म तत्व से जो मुझको भजते हैं, जो मुझे निराकार रूप में भजते हैं, तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं उनके लिए क्या बता रहे हैं कि उन सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म में आसक्त आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। यानी कि उनका जो साधन है, जो साधना है, वो बड़ी मुश्किल है, उसमें परिश्रम बहुत है। क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। होता ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम आत्मन है, ये तो बहुत आगे की सिचुएशन है जब हम समझ जाए कि संन्यास में हम पहुंच जाए, यानी कि हम जान जाएं कि समस्त कर्म जो है वो गुणों के द्वारा होते हैं। जितने भी मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं वो गुण ही गुण में बरतते हैं, गुणों के कारण ही ऐसा कर्म हो रहा है, ऐसा समझ जाएं। तो क्योंकि ऐसा ज्ञान तो है नहीं, मान लो ज्ञान जानकारी तो है लेकिन ऐसा आंखें नहीं खुली अंदर से, तो ऐसा जो है मनुष्य के लिए जो ये अव्यक्त भाव की जो विषयक है, यानी कि जो अव्यक्त भाव का विषय जो है, यानी कि भगवत प्राप्ति जो अव्यक्त भाव का प्राप्ति है, यानी कि निराकार ब्रह्म में, वो मुश्किल है, तो वो दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो देह अभिमानियों के द्वारा, क्योंकि ये जो सब शरीरधारी जीव हैं उनके द्वारा जो ये अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, थोड़ी मुश्किल है, बड़ा कठोर तपस्याएं और कठोरता से इनको प्राप्त किया जाता है। तो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषाम हम धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसा। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो जो सगुण रूप से कर्मयोगी होते हैं, जो मेरे लिए संपूर्ण कर्मों को करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य को मैं शीघ्र ही जो है वो इस संसार मृत्यु रूप संसार से हटा लेता हूँ। तो जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, वही अनन्य भक्ति की कंडीशन, मेरे पराधीन है, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण किए हुए हैं, उस सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, वही मेरा भक्त है। वही 5 कंडीशन है। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संचयाः। मुझ में मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को भी लगाओ। तो यहाँ भगवान 2 कंडीशन मांगते हैं, मुझ में मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को भी लगाओ। ऐसा नहीं खाली मन लगाने से होगा कुछ, बुद्धि भी लगानी होगी, क्योंकि मन मान लीजिए लग रहा है
बुद्धि डाउट कर रही है भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब तो संसारी जी मौज मारे, हम बैठ के यहाँ भजन कर रहे हैं। हाँ, तो मुझ में बुद्धि नहीं चलेगी, बुद्धि भी मुझ में लगानी पड़ेगी। बुद्धि व्यापार में आए यार कि कैसे बिजनेस बढ़ाया जाएगा, हाँ मेरे लिए लगाओ, हाँ प्रभु तुम्हारी सेवाएं होनी है, कैसे बिजनेस बढ़ाए ताकि तुम्हारी और सेवाएं कर सके, चल जाएगा काम। तो भगवान वही कहे मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को भी मुझ में ही लगाओ, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। इसके अब रह ही क्या गया, मन भगवान में लग गया और बुद्धि भी लग गई भगवान के लिए चलाने में, तो फिर भगवान के अलावा तुम्हारे अंदर क्या रह गया। यानी कि आप व्यापार अगर कर रहे हैं और अपने लिए ना करके भगवान के लिए कर रहे हैं, तो बुद्धि भी भगवान के लिए चल रही है कि अरे भगवान आपका नुकसान हो रहा है, हमारा धर्म बनता नुकसान बचाना, तो हम कैसे आपका ये जो धन है इसको आपकी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और हम इसको जो है फालतू खर्चों में ना होने दें। तो बुद्धि जो है वो भगवतार्थ में ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि भगवान के अलावा कहीं जो है वो बुद्धि चल रही है। तो मुझ में ही बुद्धि को भी लगाओ, इसके उपरांत मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो यहाँ पर राधा इसलिए जो है वो हो जाती हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि भगवान एक जगह ये कह देते हैं 5 कंडीशन जो अनन्य भक्ति की हैं, उनमें पहली कंडीशन तो ये है कि समस्त कर्म को मेरे लिए करने वाला है। नंबर 2 ये है कि मेरा भक्त है। नंबर 3 मेरे पराधीन है, यानी कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरी माने भी तो। मैंने कहा क्रोध ना करो, मैंने कहा लालच ना करो, मैंने कहा कि जो है तुम जो है कामनाएं ना करो। अब तुम में ये सब तीनों चीज़ें भरी हैं, क्रोध भी भरा हुआ है, लालच भी भरी हुई है, और जो है इच्छाएं भी भरी हुई हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फलाना चाहिए दिमाग चाहिए। तो मेरे पराधीन हो, जो मैं कह रहा हूँ नहीं ये सब नहीं, तो फिर नहीं, तो मेरे पराधीन भी होना पड़ेगा। और नंबर 4 भगवान कहते हैं तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति तुम्हारी जो है अगर किसी भी सांसारिक चीज़ में है तो मन और बुद्धि आसक्ति में ही तो रहेगी। जैसे मेरा पुत्र बहुत बीमार है, अब मेरा पुत्र बहुत बीमार है, मैं बड़ा आसक्त हूँ। अब पुत्र को दिखाए हॉस्पिटल ले आ गए, 10 मिनट का काम था, लेकिन 23 घंटा 50 मिनट भी हम पुत्र में ही थे। हाय बहुत बीमार है, हाय बहुत बीमार है, अब क्या होगा आगे, अब वो कैसे ठीक होगा, हाय मर ना जाए, हाय ये ना हो जाए, क्या मैं अपना बाप धर्म पिता धर्म निभा पा रहा हूँ नहीं निभा। तो पूरे दिन ये जो रामायण चल रही है 23 घंटा 50 मिनट, ये घातक है, क्योंकि शरीर द्वारा जो है वो हमें वो काम करना है, मन बुद्धि तो भगवान में अर्पित करनी है, क्योंकि यमराज कभी भी आ सकता है। और नंबर 5 ये है कि किसी से द्वेष ना हो। अगर किसी से भी द्वेष कर रहे हैं तो हम अपने अंतःकरण में उसको स्थान दे रहे हैं। हम प्लानिंग बना रहे हैं, उसने मुझे ऐसा जो है कहा, अब मैं उसे ऐसा कहूँगा, अब मैं क्या करूं कि मैं उसका बुरा कर पाऊँ। तो मन और बुद्धि कहाँ है, मन और बुद्धि भगवान में नहीं होकर संसार में उस व्यक्ति में। तो इसलिए भगवान कहते हैं, तो बड़ी कॉमन सेंस की भगवान की 5 शर्तें। तो जो है राधा क्यों इम्पोर्टेंट हो गई, राधा क्या है, राधा भगवान को बड़ा प्रेम करती है। राधा जो है बस कृष्ण जानती है, इसके आगे उसे कुछ नहीं आता, सीधी सीधी बात, उसे बस कृष्ण मालूम है। तो क्या है, ऐसे में 5 कंडीशन टिक हो गई। नंबर 1 समस्त कर्मों को मेरे लिए करने वाली है। राधा के लिए भगवान कहते हैं देखो ऐसा कोई व्यक्ति अगर है, हम यहाँ राधा भगवान को नहीं ऐसे कह रहे हैं कि भगवान का तत्व है, हम मतलब व्यक्ति अगर व्यक्तित्व पे आ जाए, हम राधा को लीला का अभी जो ठाकुर जी की जो प्रेम लीला है उन्होंने क्या समझाना चाहा उसके विषय में बात करें। हमारी ठाकुरानी के लिए वैसे नहीं कह रहे हैं कि वो जो है वो क्या तत्व है। यहाँ पर भगवान जो राधा और गोपियों के साथ जो लीला कर रहे हैं उसमें परमात्मा ये दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा होता है कि जब कितना टाइम हो गया, इसमें कितना टाइम हो गया, तो ये 12 बज गए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि जब व्यक्ति जो है आत्मा से आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, यानी कि आत्मा परमात्मा की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पूर्ण रूप से भगवान के आनंद में संतुष्ट हो चुकी है, तो ऐसे मनुष्य के लिए कोई भी प्रकार का कर्तव्य कर्म रह ही नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति कोई कर्म करता है अथवा नहीं करता है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो स्थिति बहुत आगे की है जब कर्मयोग की साधना या कर्म संन्यास की साधना बहुत आगे बढ़ जाती है, तो हम पागल होने लगते हैं भगवान में। तो ऐसी स्थिति में कर्तव्य कर्म नाम की कुछ नहीं। तो राधा क्या है, राधा हमेशा ही कृष्ण में डूबी रहती है, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नाम की चीज़ नहीं, हो बंद, वो हट चुकी हैं, छूट चुकी हैं। मतलब यहाँ पर राधा तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, राधा को अभी हम इस समय एक जीव की तरह देख रहे हैं कि वो एक शरीरधारी जीव है। राधा उसकी तरह नहीं कि वो परम ज्ञानी और ये सब। तो
यहाँ पर क्या हुआ कि पहली कंडीशन तो फेल हो गई, ज़रूरत ही नहीं है उस कंडीशन की। नंबर 2 भगवान ने कहा आसक्ति, राधा की कोई आसक्ति कभी थी नहीं कृष्ण के अलावा। नंबर 3 द्वेष, राधा को चाहे कितना बुरा भला बोलते रहते थे गांव वाले, राधा आसक्ति हमेशा कृष्ण में थी, वो किसी से द्वेष करती ही नहीं थी, वो सिर्फ कृष्ण है। नंबर 4 भगवान ने कहा भक्त बनो मेरे, निरंतर मेरा स्मरण करो, तो राधा कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण करती ही नहीं थी, बात ही खत्म हो गई। और नंबर 5 पराधीन, राधा वही करती थी जो कृष्ण कहते थे। कृष्ण ने कहा राधा यहाँ मिलने आ जाओ, राधा पहुँच गई, चाहे कैसे भी जुगाड़ करके पहुँचे। राधा मैं जा रहा हूँ ये मथुरा, सब लोग कह रहे हैं कि जो है मैंने तुम्हें धोखा दिया, ये वो फलाना दिमाग का, कि कृष्ण कितना चतुर है। राधा ने कहा कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं प्रभु, आप मेरे हृदय में हमेशा ही रहोगे, वैसे भी चाहे आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हैं या नहीं, आप मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, हमेशा अंतकरण में आप ही आप रहोगे। तो राधा से हमें भीख मांगनी है कि हे राधा, ये अगाढ़ प्रेम जो तुम्हारे हृदय में है, अंतकरण में है, वो हमको उस बूंद की करोड़वें हिस्से का एक बूंद दे दो, एक बूंद के करोड़वें हिस्से का प्रेम हमें भी दे दो जो तुम्हारे अंतकरण में कृष्ण के प्रति है। इससे हम अनन्य भक्ति की समस्त जो है भगवान की कंडीशनों को जो है पार करके भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। कर्मों के माध्यम से भगवत प्राप्ति, कर्म तो ये भी है, कर्म संन्यास हो चाहे कर्म योग हो, हाँ, लेकिन अगर सोचें अच्छे बुरे कर्म से हम भगवान को प्राप्त करते तो ऐसा नहीं है। कर्म योग और कर्म संन्यास की साधना से भगवत प्राप्ति होती है, पर इसमें भी भगवान का वही अनन्य भक्ति की कंडीशन है ही है। चाहे कर्म योग से जाओगे, चाहे कर्म ये संन्यास से जाओगे, पांचों कंडीशन तो भगवान की है। यही पूरी गीता का सार है और कुछ नहीं है इसमें, यही है बस। जय श्री राधे। हाँ।